खबरों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन के सीटों के ऐलान के बाद झारखंड में इंडिया गठबंधन का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। तो जो दबी आवाज में तस्वीर नजर आ रही थी वो अब खुलकर नजर आ रही है। दरअसल झारखंड में 81 सीटों में कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ये फैसला किया, जबकि 11 सीटें सहयोगी दलों को दिए गए हैं और इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं मनमुटाव नजर आ रहा है। और इसी बात को लेकर आरजेडी और सीपीआई नाराज हो गई है, खफा हो गई है। आरजेडी 19 से दरअसल 20 सीटों पर अपना ये दावा ठोक रही है, लेकिन सीपीआई की बात करें तो वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्र दरअसल ये बता रहे हैं कि जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की चाहत रखती है, लेकिन अब बची जो 11 सीटें हैं उनका समीकरण समझिए। देखिए, उनमें से 7 आरजेडी और 4 लेफ्ट को ऑफर किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है, पहले आरजेडी नाराज नजर आ रहा था, अब लेफ्ट भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। हम बार बार कहते थे कि हम भी 81 पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी 81 पर लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबकी तैयारी 81 पर हो सके और जब मुख्य लड़ाई शुरू हो तो सबकी ताकत समवेत होकर एक हो सके। आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। तो ये मतभेद नहीं, लेकिन मनभेद जरूर कहा जा सकता है जो अब सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आ गया है। बहरहाल आरजेडी और लेफ्ट की नाराजगी के बाद कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों के बंटवारे की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने सभी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीटों पर समझौते की बात भी कुछ इस तरह से कही। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो पिछला हमारा गठबंधन था वो बना रहे, और ये बात सही है कि जब भी गठबंधन बनता है तो उसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला ये होता है कि पिछले चुनाव में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही फिर आगे सीट का एडजस्टमेंट होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, भाजपा जैसे फिरका परस्त ताकतों को, तानाशाही ताकतों को झारखंड से दूर रखना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता परिपक्व हैं और सभी को गठबंधन धर्म का निर्वहन करना आता है। ठीक है, कार्यकर्ता की भावनाएं अपनी अलग जगह है। हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं भी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और आज मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाएंगे।